प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करते हैं गुप्तोत्तर काल की। गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य की अपन ने बात करी। गुप्त साम्राज्य के बाद में जो उत्तर भारत है ये कई शक्तियों में खंडित हो जाता है और इन शक्तियों में सबसे जो प्रमुख शक्ति होती है वो वर्धन वंशी होती है। लेकिन इनसे समकालीन जो और प्रमुख राजवंश थे उनकी अपन बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे तो गुप्त वंश के पतन के पश्चात, पतन के बाद उत्तर पश्चिम भारत की राजनीति में निम्न शक्तियों का योगदान रहा। कौन कौन सी शक्तियों का योगदान रहा ये देखें आप। कौन कौन सी शक्तियों का योगदान रहा। पहली शक्ति है वल्लभी के मैत्रक वंश। वल्लभी का मैत्रक वंश देखते हैं। संस्थापक है साहब, ये है बट्टारक। नेक्स्ट है बट्टारक व उसका पुत्र दरसेन ने अपने सेनापति बट्टारक व उसका पुत्र है दरसेन, ये अपने आप को सेनापति कहते हैं, यानी संभवतः किसी का सामंत रहते होंगे। नेक्स्ट है राजा द्रोण सिंह। राजा द्रोण सिंह सर्वप्रथम महाराजा की उपाधि दान करता है, यानी स्वतंत्र शासक हो गया। नेक्स्ट है दुर्वसेन द्वितीय हर्ष का समकालीन है और इसका दामाद भी है। हर्ष का दामाद भी है। नेक्स्ट है वल्लभी विश्वविद्यालय की बात करें। वल्लभी विश्वविद्यालय प्रमुख था गुजरात में, काठियावाड़ गुजरात में है। काठियावाड़ गुजरात में कौन सा विश्वविद्यालय? वल्लभी विश्वविद्यालय। यहां विद्यार्थी प्रशासनिक पदों पर, यहां के जो विद्यार्थी थे ये प्रशासनिक पदों पर सर्वाधिक नियुक्त होते थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 7वीं सदी में चीनी यात्री इत्सिंग है, इसकी प्रशंसा करता है, इस विश्वविद्यालय की प्रशंसा करता है। यहाँ के आचार्यों में गणभूति और स्थिरमति का नाम प्रमुख है। नेक्स्ट है वल्लभी शिक्षा, वाणिज्य, व्यापार का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है वल्लभी नगर की स्थापना बट्टारक ने की थी। एनसांग है, इसके अनुसार यह जो नगर था बट्टारक नगर, ये समृद्ध नगर था, समृद्धि का वर्णन करता है इंसान। नेक्स्ट है वल्लभी जो है, वल्लभी ये एनियान धर्म का प्रमुख केंद्र था। एनियान धर्म का प्रमुख केंद्र था। देखिए, गुप्तोत्तर
काल की अपन बात कर रहे हैं अभी। गुप्तों का साम्राज्य के पतन होने के बाद में उत्तर भारत है, इसके अंदर कई छोटी छोटी शक्तियां हैं, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेती है। पतन के बाद में उत्तर भारत की राजनीति के अंदर प्रमुख शक्तियों का योगदान होता है। इन्हीं शक्तियों में एक है वल्लभी के मैत्रेय वंश। संस्थापक कौन है? भट्टारक। भट्टारक व धरसेन अपने आप को क्या कहते हैं साहब? सेनापति कहते हैं। राजा द्रोण है, राजा द्रोण सिंह यहाँ का प्रथम स्वतंत्र शासक, यानी पहली बार इसने महाराजा की उपाधि धारण की। दूरसेन द्वितीय है यहाँ का शासक, जो हर्ष का समकालीन था और हर्ष का दामाद भी था। नेक्स्ट है वल्लभी विश्वविद्यालय है, जिसके लिए जाना जाता था मैत्रेय वंश। ये काठियावाड़ गुजरात में। प्रशासनिक पदों पर सर्वाधिक नियुक्ति होती थी यहाँ के विद्यार्थियों की। 7वीं सदी में इत्सिंग है इसकी प्रशंसा करता है। आचार्यों के अंदर यहाँ पर गुणमती और स्थिरमती जो है ये प्रसिद्ध आचार्यों में इनकी गिनती आती है। वल्लभी है ये शिक्षा, वाणिज्य और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी जो है एक प्रसिद्ध नगर था। इस नगर की स्थापना भट्टारक के द्वारा करी गई और एन्सांग है इस नगर की समृद्धि का वर्णन करता है। कौन करता है साहब? एन्सांग। और वल्लभी जो था यह हीनयान धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। तो ये बात हो गई आपके वल्लभी का मैत्रक वंश या मैत्रेय वंश। वल्लभी का मैत्रेय वंश अपन ने पढ़ा। वल्लभी के मैत्रेय वंश के बाद में अपन बात करेंगे मालवा का यशोधर्मन। मालवा का यशोधर्मन। मालवा का यशोधर्मन। देखिए गुप्तों की शक्ति है, इसको उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। गुप्तों की शक्ति को ओणों के समान और गुप्तों की शक्ति को ओणों के समान जो नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति था, ये कौन था? यशोधर्मन था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो देखिए यह 530 ईस्वी में मध्य भारत में राजनीति में उल्कापिंड की तरह उल्का की भांति इसका जन्म हुआ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसकी उपलब्धियों का वर्णन है। यह है मंदसौर के अभिलेखों से। 2 अभिलेख हैं मंदसौर में, इनसे मिलते हैं इसकी उपलब्धि। तो देखिए मंदसौर के अभिलेख में या मंदसौर प्रशस्ति के अंदर, मंदसौर प्रशस्ति में इसे जैनेन्द्र कहा गया है। इसका पूरा नाम जैनेन्द्र यशोधर्मन बताया गया है। नेक्स्ट है, और इसका जो संबंध था ये ओसीकर वंश से था। ये किसमें बताया गया साहब? मंदसौर प्रशस्ति के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट है, इस अभिलेख के अनुसार यशोधर्मन ने पूर्ण नरेश मिहिर कुल को पराजित किया था। मिहिर कुल को क्या किया था? पराजित किया था, इसी अभिलेख के अनुसार। देखिए अपन बात करते हैं मालवा का यशोधर्मन। गुप्तों की शक्ति को सबसे ज्यादा नुकसान होनों ने पहुंचाया, और इसी प्रकार गुप्तों की शक्ति को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन है? यशोधर्मन। 530 ईस्वी में मध्य भारत की राजनीति में उल्कापिंड की भांति इसका जन्म हुआ। मंदसौर के अभिलेख जो हैं इसकी उपलब्धियों का गुणगान करते हैं। मंदसौर प्रशस्ति में इसे जैनेन्द्र कहा गया है और इसका पूरा नाम
जो है ये जनेंद्र यशोधर्मन बताते हैं। और इसी प्रशस्ति के अंदर इसको ओशिकर वंश का बताया है। कौन से वंश का? ओशिकर वंश का। ओशिकर वंश का शासक है ये कौन है साहब? यशोधर्मन है। अब हुण नरेश मिहिर कुल को पराजित किया था कौन से अभिलेख के अनुसार? मंदसौर अभिलेख के अनुसार। किसने? यशोधर्मन ने। तो ये बात होगी आपके मालवा के यशोधर्मन की। आगे देखिए भी। नेक्स्ट अपन देखते हैं कन्नौज का मोखरी वंश। कन्नौज का मोखरी वंश इंपोर्टेंट है। मोखरी वंश कहां का है? कन्नौज का। कन्नौज का मोखरी वंश। संस्थापक है साहब, संस्थापक हो गया इसका हरि वर्मा। संस्थापक हो ना हरि वर्मा। मोखरी वंश के समय मगध के स्थान पर कन्नौज है। ये राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कन्नौज को महोदय नगर भी कहा गया। नेक्स्ट है मोखरी वंश का इतिहास है। यह है बाणभट्ट के हर्षचरित्र तथा असीरगढ़ के हरहालेख से प्राप्त होता है। और राजस्थान में बड़वा लेख है, यहां से भी मोखरी वंश के इतिहास के बारे में जानकारियां मिलती है। यूपी के फैजाबाद जिले के बिटोरा गांव से मोखरी मुद्राओं का ढेर मिला है। मुद्राएं मिली हैं। नेक्स्ट है ईशान वर्मा प्रथम मोखरी शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी। नेक्स्ट है मगध को मोखरी आधिपत्य में लाने वाला प्रथम शासक ये था सर्ववर्मा। नेक्स्ट है अवंती वर्मा के पुत्र ग्रह वर्मा का विवाह हर्ष स्थानेश्वर का था। हर्ष की बहन राज्य श्री से हुआ। ये अपन बात करेंगे जब थानेश्वर का हर्ष पढ़ेंगे। ग्रह वर्मा की हत्या है, यह है ग्रह वर्मा की हत्या गौड़ नरेश गौड़ शासक शशांक ने कर दी। गौड़ नरेश शशांक ने कर दी। मोखरी वंश का पतन हो गया। मोखरी वंश है
इसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, पतन हो जाता है। देखिए मौर्य वंश के अपन बारे में बात करें तो कन्नौज के अंदर मौर्य वंश था, संस्थापक हरिवर्मा है। मगध के स्थान पर कन्नौज है, ये राजनीतिक दूरी का केंद्र हो गया मौर्य वंश के समय। कन्नौज को महोदय नगर भी कहते हैं। बाण भट्ट के हर्षचरित्र, असीरगढ़ के हरहा लेख, राजस्थान के बड़वा लेख, यूपी के फैजाबाद का बिटोरा गांव, इन सभी से अपने को मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। यूपी के फैजाबाद का बिटोरा गांव है, यहाँ से मौर्य वंश की मुद्राओं का ढेर मिला है। ईशान वर्मा प्रथम मौर्य शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी। मगध को मौर्य आधिपत्य में लाने वाला पहला शासक है सर्ववर्मा। अवंती वर्मा के पुत्र ग्रह वर्मा का विवाह है, ये किसके साथ में होता है, हर्ष की बहन राजश्री के साथ में होता है। और मौर्य वंश का जो अंत है ये कौन कर देता है, गौड़ नरेश शशांक है, ये मौर्य वंश का अंत कर देता है। आगे अपन बात करें, मौर्य वंश है इसका अंत कर दिया। अब बंगाल का गौड़ वंश है। बंगाल का गौड़ वंश है। बंगाल का गौड़ वंश प्रथम शासक है या प्रमुख शासक है शशांक। प्रमुख शासक शशांक है। यह शैव धर्म का कट्टर समर्थक था। सिक्कों पर शिव व नंदी क्या करती थी, शिव व नंदी क्या करती थी। हेनसांग के अनुसार उसने बोध गया में बोधि वृक्ष को काटकर गंगा में फेंकवा दिया था। नेक्स्ट है आर्य मंजूश्री मूलकल्प में उसको बौद्ध द्रोही माना गया है। बौद्ध द्रोही के रूप में माना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे पंजाब का हूण वंश। पंजाब के हूण जो थे यह मध्य एशिया के निवासी थे। उन्होंने सर्वप्रथम 165 ईसा पूर्व चीन में युच्ची जाति पर आक्रमण किया। कालांतर में हूण है, ये दो शाखाओं में बट गया। एक तो है पश्चिमी शाखा और दूसरी है पूर्वी शाखा। भारत में हूणों की पूर्वी शाखा आक्रमण करती है। भारत में प्रथम हूण आक्रमण
यह स्कंदगुप्त के समय खुशनवाज ने खुशनवाज के द्वारा किया गया। खुशनवाज के द्वारा किया गया पहला आक्रमण। नेक्स्ट देखिए, बेतरी और जूनागढ़ अभिलेखों में स्कंदगुप्त ने इनको हराया, ये प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है, ऊणों का दूसरा जो आक्रमण हुआ यह किसके नेतृत्व में हुआ? तोरमान के नेतृत्व में हुआ। तोरमान के नेतृत्व में हुआ, जिसने भारत में अपना राज्य स्थापित किया। किसने क्या कर लिया? भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। देखिए, बंगाल का गौड़वंश है, शशांक इसका प्रमुख शासक था, कट्टर शैव धर्म का अनुयायी था। सिक्कों पर शिव नंदी क्या करती थी? एनसांग के अनुसार बोध गया में इसने बोधि वृक्ष को कटवा करके गंगा में फेंकवा दिया था, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य मंजूश्री मूलकल्प नामक ग्रंथ के अंदर इसको बौद्ध विरोधी माना गया या बौद्ध द्रोही माना गया है। अब बात करें पंजाब का हुण। ये जो हुण थे यह मध्य एशिया के निवासी थे और सर्वप्रथम उन्होंने 165 ईस्वी में चीन की युच्ची जाति के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था। ये जो कुषाण है वही है युच्ची, और कुषाण जो इनके आक्रमण से आहत होकर के भारत की तरफ भाग जाएंगे, और भारत में जो है अपने कुषाणों को पढ़ाई है। कालांतर में उन्हों की दो शाखाएं बट गई, एक तो पश्चिमी शाखा, एक पूर्वी शाखा। भारत में पूर्वी शाखा है, इसके द्वारा आक्रमण किया जाता है। भारत में पहला हुण आक्रमण स्कंदगुप्त के समय खुशनवाज के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है। बेतरी और जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने ऊणों को हराया था। ऊणों का दूसरा आक्रमण है ये तोरमान के द्वारा होता है, और तोरमान ने भारत में पहला हुण राज्य स्थापित किया, यानी भारत में हुण राज्य का संस्थापक कौन है? तोरमान। और इसी के अंदर इसी हुण वंश में मिहिर कुल है, यह क्या बनेगा? प्रमुख शासक। पढ़ेंगे अपन मिहिर कुल को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैन ग्रंथ क्वल्यमाला के अनुसार। जैन ग्रंथ है, कौन सा है? क्वल्यमाला। जैन ग्रंथ क्वल्यमाला के अनुसार इसकी जो राजधानी थी, राजधानी ये थी साहब चंद्रभागा। चंद्रभागा यानी चिनाब। चंद्रभागा नदी के तट पर, चंद्रभागा नदी के तट पर, और राजधानी का नाम है पवैया। किसकी राजधानी है साहब? ये हो गई तोरमान की राजधानी, क्योंकि तोरमान ही स्थापना करता है। अब अपन बात करते हैं मिहिर कुल। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा तोरमान का पुत्र था, और चीनी यात्री जिसका नाम है सुंग युंग, चीनी यात्री सुंग युंग ने 520 ईस्वी में मिहिर कुल के समय भारत की यात्रा की थी। इसके अनुसार मिहिर कुल की राजधानी है, ये रहती है गंधार। ठीक है साहब। एनसांग जो है, एनसांग है, ये इसकी राजधानी जो है ये बताता है साकल, पंजाब के पास। एनसांग क्या बताता है? साकल। मिहिर कुल ने
गुप्त शासक बालादित्य के ऊपर क्या किया था, आक्रमण किया, परंतु बालादित्य से हार जाता है, पराजित हो जाता है बालादित्य से। इसकी जो उपाधि है मिहिर कुल की, ये है अटीला हूण, अटीला हूण। नेक्स्ट है एक प्रमुख यात्री है कोसमोस, प्रमुख यात्री कोसमोस है। इसने 530 ईस्वी में पश्चिमी भारत की यात्रा करी थी और ये कहता है कि उत्तर भारत में श्वेत हूण राज्य था, श्वेत हूण राज्य था। और यह इसका जो शासक है ये कौन था, मिहिर कुल। नेक्स्ट है मिहिर कुल जो था यह कट्टर शैव था, कट्टर शैव धर्म का था तथा बौद्ध धर्म का घोर विरोधी था। बौद्ध धर्म का क्या था, घोर विरोधी था। कल्हण की राजतरंगिणी में, कल्हण की राजतरंगिणी में इसकी तुलना है, यह है विनाश के देवता से की, विनाश के देवता से इसकी तुलना की है। नेक्स्ट है जैन लेखक मिहिर कुल को दुष्टों में प्रथम बताते हैं, दुष्टों में क्या बताते हैं, प्रथम। नेक्स्ट है राजपूत काल में हूणों का प्रथम उल्लेख हुआ है गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के समय का ऊणा लेख के अंदर पहली बार क्या हुआ है, हूणों का जिक्र हुआ है राजस्थान के संदर्भ में। देखिए हूण अपन पढ़ रहे हैं तो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ कुल्यमाला के अनुसार भारत में हूण राजा तोरमान, जो हूण वंश का संस्थापक है भारत में, इसकी राजधानी चंद्रभागा चिनाब नदी के तट पर पवैया थी, पवैया। लेकिन मिहिर कुल के समय चीनी यात्री सुंग युंग जो 520 ईस्वी में भारत की यात्रा करी थी, ये मिहिर कुल की राजधानी गंधार बताता है। लेकिन हेनसांग है, ये मिहिर कुल की राजधानी शाकल बताता है, पंजाब के आसपास का क्षेत्र। मिहिर कुल ने गुप्त शासक बालादित्य के ऊपर आक्रमण किया था लेकिन पराजित हो जाता है। मिहिर कुल है, इसे अटीला हूण की उपाधि प्राप्त है। कोसमोस नामक एक यात्री है जो 530 में पश्चिमी भारत की यात्रा करता है और ये कहता है कि उत्तर भारत के अंदर श्वेत हूण राज्य स्थापित था और इसका राजा कौन है, मिहिर कुल है। कट्टर शैव था मिहिर कुल, बौद्ध धर्म में इसको विरोधी कहा गया है, बौद्ध धर्म का। कल्हण की राजतरंगिणी में इसकी तुलना विनाश के देवता से की गई है। जैन लेखक जो है इसे दुष्टों में प्रथम बताते हैं। राजपूत काल में ऊणों का प्रथम उल्लेख है, यह है गुर्जर प्रतिहार के शासक महेंद्रपाल के ऊणा लेख से मिलते हैं। राजपूत काल में ऊणों का प्रथम उल्लेख गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के ऊणा लेख से मिलती है। तो ये जो बातें थी ये आपके गुप्तोत्तर काल के अंदर कुछ छोटे छोटे राजवंश थे, उनकी बातें थी। इसके बाद में अपन वर्धन वंश की बात करेंगे नेक्स्ट आने वाली क्लास में। धन्यवाद।